औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक एंड लर्न और मैं हूं आपका मेज़बान मज़ाहिर हुसैन। नवाजिश जो कि टेस्ट क्वालिफायर है लास्ट ईयर 2021 में अली टेस्ट के जो टेस्ट है वो इम्तियाज़ी नंबरों के साथ जिन्होंने पास किया है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुअज़्ज़िज़ सामीन को नाज़रीन को बताएं कि अली टेस्ट कॉलेज का जो टेस्ट है उसके हवाले से उनकी क्या एडवाइजेस हैं और वो क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ब्रदर ने मेरा तारुफ़ कराया, मैं मोहम्मद नवाजिश हूँ और आपको मैं अपने इंट्रोडक्शन अली टेस्ट कॉलेज के मेरे उस टेस्ट से पहले कराना चाहूँगा। मैं मिडिल स्कूल लईथान से ताल्लुक़ रखता था जहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी अच्छे कि एक तालिब इल्म वहाँ पर ऐसे तालिब इल्म एक अच्छा तालीम हासिल कर सके। लेकिन जो मेरे मतलब कंपटीशन में मेरे साथ बच्चे थे वो बहुत ही आला स्कूलों से आए हुए थे और उन्होंने विंटर में भी बहुत ऐसे जगहों पर तैयारियाँ की थी जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव भी थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी। लेकिन फिर भी मैं एक अपने छोटे से स्कूल मिडिल स्कूल लईथान से ही पढ़ कर और अपने उसी स्कूल के एक असातिज़ा से मैंने ट्यूशन ली और मैंने ये टेस्ट पास भी किए। तो इसी वीडियो के तवस्सुल से मैं ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बहुत से स्कूल मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज़ मौजूद ना होने की वजह से वो पीछे रह रहे हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि वो उनकी तरफ भी मतवज्जा हों। जैसे कि मिडिल स्कूल लईथान जैसे बहुत सी स्कूल हैं जहाँ पर बहुत ज़हीन और टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं लेकिन सिर्फ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो दूसरों से पीछे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो उनकी तरफ तवज्जो दें ताकि वो इस मुल्क और इस इलाके का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। उसके बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। आज मैं आपको इसके कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आपको कुछ एडवाइस दूँगी कि इस टेस्ट के बारे में जो कि मैंने अटेंड किया था 2021 में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ टेस्ट के एंट्री टेस्ट के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप जाते हैं अपने उस जगह पे जहाँ पर आपका एंट्री टेस्ट हो रहा है तो फर्स्ट आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें 4 सेगमेंटेड पेपर्स होते हैं। हर पेपर पे एक मतलब अलग अलग आपके जो बुक्स होते हैं उर्दू, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, उनका अलग अलग पेपर होता है। आपको जब पहले ये पेश किया जाता है तो उसमें आपके हर पेपर का अलग अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें उर्दू और इंग्लिश आपने इन दोनों की प्रिपरेशन टोटली ग्रामर से करना है। इन दोनों का ओवरऑल ग्रामर से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कंपोजिशंस होते हैं, इसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा है। कंपोजिशंस में आपको बेसिकली पता होगा कि एक पैराग्राफ होता है जिसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने वहीं से कुछ उसको आंसर को मतलब लिखना होता है। उसमें आपसे फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी हो सकते हैं। उसके बाद उर्दू में भी बिल्कुल वही अल्फाज मुतज़ात और दैन उसमें भी जुमले होते हैं, उसमें भी आपने बिल्कुल वही सेम होता है। उसके बाद साइंस और मैथ का जो है वो टोटली उसी सिलेबस जो कि उन्होंने आपको दिया होगा बिल्कुल उसी से होते हैं। आपने बिल्कुल उसको बिल्कुल प्रिपेयर करना है। साइंस के वो डिफिनेशंस ज़्यादा आते हैं जो कि और कुछ फार्मूलास हो सकते हैं जो कि छोटे छोटे फार्मूलास होते हैं, उनको वो लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको दे देते हैं। साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर इस तरह के फार्मूलेटिक क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मैथ में सिलेबस में आपको सारा कुछ जो होता है आपने उसको बस जस्ट प्रिपेयर करने और हार्ड वर्क करना है। जैसे कि मैंने हार्ड वर्क किया था, मैंने सारे जो फार्मूलेस हैं उसको याद किया था। साइंस और मैथ का आपने टफ़ करना है। मैथ का आपको थोड़ा टफ़ होता है, मतलब क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाते हैं जिसको आपको मतलब समझने वाले क्वेश्चन होते हैं मेंटली। दैन उसके बाद जब आप अगर उस एंट्री टेस्ट को पास करें उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनल में। आप फाइनल पहुँचते वहाँ पर आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पर बिठाया जाता है। उसके बाद आपका एक और टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल इसी टेस्ट के मुतरादिफ होते हैं, बिल्कुल इसी के सेम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं, बाकी बाय द वे ज़्यादातर जो मैंने देखा वो तो सेम ही था। दैन उसके बाद आपको कुछ देर रखा जाता है फिर से। दैन आपका एक मेंटली टेस्ट लिया जाता है। मेंटल टेस्ट में आपको कुछ पेपर्स पकड़ा दिए जाते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट पेपर पर एक टेबल बनाया होता है जिसमें 50 तक होते हैं क्वेश्चंस आपको जो सोल्व करने होते हैं। वो ओवरऑल मेंटली होता है जो वो आपको कहते हैं और आपने अपने मेंटल को यूज़ कर उसको माइंड को यूज़ करके आपने उसको बताना होता है। फिर उन कॉलम्स को आपने मतलब जो आंसर वो उस कॉलम में आपने फिल करने होते हैं, ना कि वो पर्चे पे जो आपके पेपर पे दिए होते हैं। दैन मेंटली टेस्ट के मरहले से गुजरने के बाद आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें आपको थोड़ा सा रनिंग कराते हैं और बस आपका आई चेकअप होते हैं।
और कुछ खुद पूछते कि आपको कुछ बीमारी थी, आपको क्या मतलब कहीं कुछ हुआ है, कहीं पर कोई मसला है तो आप बता दें, तो आपने बस वो टेल आउट करना है। दैन उसके बाद लास्ट आपका आता है लास्ट सेगमेंट। लास्ट में आपका ये होता है आपका इंटरव्यू के लिए अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं आपके लिए। तो एक बंदा पहले ख़ुद आपको वहाँ पहुँचाते हैं। पहुँचाने के बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं वो आपको मतलब सलाम दुआ करते हैं। उसके बाद आपसे अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन वेल कॉन्फिडेंटली देना है। आपने ऐसा मतलब ज़ाहिर कराना है कि जिसके आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो उनके सामने, और आपने बिल्कुल अच्छे अंदाज में अपना तारुफ़ कराना है। दैन वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछे थे आपका, जिसके आप बताएंगे इंटरव्यू कि मेरा फेवरेट प्ले मतलब गेम जो है वो क्रिकेट है। तो आपसे हो सकते हैं पूछे कि मेरा कि उसका टीम का कैप्टन कौन है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीता था। इस तरह के आपसे कुछ पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपसे आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद वो आपको थोड़ा सा मैथ से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। वो पहले ख़ुद पूछते हैं आपसे कि आपसे मैं मैथ का क्वेश्चन पूछूं या ना पूछूं। देन अगर आप येस बोले तो वो पूछते हैं, अगर नो बोले तो वो एक अलग वे पे जाता है। उसके बाद आपका ये इंटरव्यू बहुत मुख्तसरन होता है, 2-3 मिनट का होता है, और वो कहीं बस आपको बाहर निकाल देते हैं। फिर आपका ये सारा सेगमेंट ख़त्म होता है। और आपको मैं यही एडवाइस दूंगा मेरे तमाम फ्रेंड्स को जो इस टेस्ट को अटेंड करें कि वो अपना ये टेस्ट का प्रिपरेशन है वो इंग्लिश और उर्दू का ग्रामर से तो बिल्कुल परफेक्टली उनका वो होना चाहिए, क्योंकि सारा ग्रामरली बेस्ड मतलब सारा बेस्ड उनके ग्रामर क्वेश्चंस आते हैं। और मैथ के प्रैक्टिस कहूँगा और साइंस का थोड़ा डिफिनेशन और फार्मूलेस होते हैं, वो याद करने का है। और उसके बाद इंटरव्यू में आपको वेल कॉन्फिडेंट रहना है, और वहाँ पर आपने बिल्कुल अच्छे अंदाज में अपने आप को ये शो करना है कि इसके आप कोई अच्छा स्टूडेंट हो। आपने ये नहीं देखना कि आप किस स्कूल से आए हैं या नहीं, बस आपने देखना कि आपने वेल कॉन्फिडेंट आपको एक अच्छे अंदाज में शो करना है। देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।